सो यार कौन कहता है कि फ्रेशर्स को कोई जॉब नहीं देता, फ्रेशर्स के लिए कोई वैकेंसीज अवेलेबल नहीं है? ऐसा नहीं है। आज मेरे पास आपके लिए 6 वैकेंसीज है। आउट ऑफ 6 इसमें 4 ऐसी वैकेंसीज है जहाँ पे 0 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पूछा गया है, और एक वैकेंसी तो ऐसी है अगर आप 2024 पास आउट हो तो ही अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि आपके लिए कौन सी वैकेंसी बेटर होगी और कौन सी नहीं। एक वैकेंसी जो है जहाँ पे 0.6 ईयर का एक्सपीरियंस पूछा गया है, दैट मीन्स आपको एटलीस्ट इंटर्नशिप अगर आपके पास है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। और एक वैकेंसी के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस पूछा गया है, बट मैं आपको क्लेरिफाई करूंगा कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो हेलो गाइज, माय नेम इज विशाल एंड वेलकम टू टॉप वर्सिटी। मैं आपके लिए यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए वैकेंसीज लेके आता हूँ। जो लिंक्डइन पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं वो बहुत सारी चीज़ें फ्रॉड होती है, बिकॉज वहाँ पे सिर्फ लिखा रहता है कि वी आर हायरिंग फॉर 0 to 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, प्लीज़ कमेंट बिलो। वहाँ पे कोई लिंक नहीं होती या कुछ नहीं होता है, जस्ट लोग जो है वहाँ पे पोस्ट करते हैं जस्ट टू इंक्रीज देयर फॉलोअर्स, और आप उस ट्रैप में आ जाते हो और उनके फॉलोअर्स बढ़ा देते हो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, लिंक्स जो है आपको क्लियरली मिल जाएंगी। बट पहले देखते हैं कि किस टाइप की वैकेंसीज आपके लिए यहाँ पे है। तो नंबर 1 वैकेंसी जो है यहाँ पे tbo.com से है। सो व्हाट इज TBO? TBO एक ट्रैवल एजेंसी है, B2B। आपने इसका नाम इसलिए नहीं सुना होगा क्योंकि B2B में डील करती है, राइट। B2B मतलब ऐसी कंपनी जो एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के लिए काम करती है। तो ये B2B है। B2B जितनी भी कंपनीज है, मैक्सिमम कंपनीज का नाम आपने कभी सुना ही नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ बिजनेस के साथ डील करती है। यहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट की वैकेंसी है। यहाँ पे आपको 1 to 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पूछा गया है, बट इसको जो है आप अभी के लिए जो है साइड में रख सकते हो क्योंकि इसके जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ और ही लिखा है, ठीक है। गुरुग्राम हरियाणा इंडिया के लिए जो है वैकेंसी है। अब यहाँ पे जो है बाकी सारी चीज़ें दी गई है, वाई TBO को आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, ये वो सब चीज़ें यहाँ पे दी गई है। ओके, सो यहाँ पे जो है आपके रोल के लिए दिए गए, वी आर सीकिंग फॉर स्किल मोटिवेशनल बिजनेस एनालिटिक्स प्रोफेशनल टू ज्वाइन अवर टीम। इन दिस रोल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालाइजिंग इंटरप्रेटिंग डेटा, प्रोवाइडर एक्शनेबल इंसाइट्स एंड ड्राइव इंफॉर्मेटिव डिसीजन मेकिंग अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। अब एक चीज़ समझना कि डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। डेटा एनालिस्ट सिर्फ जो है डेटा SQL पावर BI टैब्लो इस पर काम करेगा, बट बिजनेस एनालिस्ट को इसके पे तो काम करना ही है, बट इसके साथ साथ थोड़ा बिजनेस एक्यूमेन, यानी कि आपको ग्रोथ स्ट्रैटेजी, क्या स्ट्रैटेजी होगी, अगर आपको लॉस हो रहा है तो उसको मिनिमाइज कैसे करेंगे, कॉस्ट कट करना है तो उसको कट कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें भी इस रोल में आती है, राइट। अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करता हूँ तो यहाँ पे वही चीज़ें दी है जो मैंने आपको बताई, ठीक है। इसमें आपको जो है टेक्निकल चीज़ बोलूँ तो डिज़ाइन एंड बिल्ड डैशबोर्ड रिपोर्ट्स विजुअलाइजेशन यूजिंग टैब्लो एंड पावर BI। अगर आपको इसमें से कोई भी टूल है तो यू आर एलिजिबल, राइट, ऑब्वियसली आपके पास होगा। अब इसके बाद में दिया है वर्क क्लोजली विद क्रॉस फंक्शनल टीम इंक्लूडिंग मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस एंड ऑपरेशंस टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर बिजनेस ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट बेस्ड ऑन इंसाइट्स। अब एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे मैंने बहुत बार बोला है मेरे रील्स में या फिर मेरे पोस्ट में, यू शुड हैव 3 जो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स है वो। नंबर 1 इज B2 पूरा बिजनेस फनल जो स्टार्ट होता है फ्रॉम मार्केटिंग और एंड होता है फाइनेंस पे। नंबर 2 सेल्स रिपोर्ट जो कि मैक्सिमम लोगों के पास रहता है, सेल्स डैशबोर्ड। एंड नंबर 3 जो मैंने बोला था ऑपरेशंस और बिजनेस से रिलेटेड, राइट। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है और 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर एक जगह जो है पूछे जाएंगे। तो 3 प्रोजेक्ट ज़रूर रखना अपने रिज्यूमे में, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं डायरेक्ट जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री चाहिए बिजनेस एनालिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और रिलेटेड फील्ड। नो मैटर आप अगर इंजीनियर है तो भी यहाँ पे चल जाएगा, BSc ग्रेजुएट है तो भी चल जाएगा, ठीक है। डिग्री की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, बट हाँ बैचलर्स होना चाहिए, ठीक है। मास्टर्स है तो बहुत बढ़िया बात है। 0 to 6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 0.6 to 1.6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे पूछा है। 0.6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अगर आप देखो टेक्निकली तो पॉसिबल नहीं होता है, तो ऑब्वियसली आपके पास अगर इंटर्नशिप है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग प्रोफिशिएंसी इन डेटा मैनिपुलेशन यूजिंग SQL एक्सेट्रा चीज़ें है। और बाकी यहाँ पे जो है फिर सॉफ्ट स्किल आपको दी गई है। अगर आप फ्रेशर हो, आपको सिर्फ डेटा में नहीं जाना, आपकी कोई अलग बैकग्राउंड है, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर बिजनेस एनालिस्ट रोल। ये जो रोल है फिर आपके लिए है। अगर आप टेक्निकल हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, साथ ही में उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जॉब्स है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट वैकेंसी जो आती है यहाँ पे सेंट्रलॉन सॉल्यूशंस की तरफ से आती है, ठीक है। और ये जूनियर बिजनेस एनालिस्ट की वैकेंसी है, अगेन 0 to 1 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें नहीं दी गई है, बिकॉज ये बिजनेस एनालिस्ट का प्योर रोल है। इसमें आपको SQL या फिर पावर BI का ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, जैसे मैं करता हूँ। मेरे इसमें SQL और पावर BI का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है क्योंकि
मुझे सिर्फ डैशबोर्ड देख के ही डिसीजन लेना रहता है। जैसे लास्ट जॉब में जो है मैं डैशबोर्ड बनाता था, एसक्यूएल की क्वेरी के साथ काम करता था, डेटा क्लीनिंग, डेटा जो है यहाँ पे मुझे अरेंजमेंट करना पड़ता था, सॉर्टिंग, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं हमारे डेटा एनालिस्ट में वो करना पड़ता था। बट इस रोल में मुझे वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, वो इसी काइंड का रोल है जिसमें आपको जो है यूटिलाइज एप्लीकेशन सच एज MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, जनरेटिंग मैट्रिक्स, डेवलप्ड एक्शनेबल रिकमेंडेशन। तो आपको जो है डेटा से निकाल के जो है यहाँ पे प्रेजेंटेशन या फिर जो भी चीज़ें वो इसमें है। Change management, new requirements of client, understanding client's need and objectives, coming up with proposal, technical and business solution to meet client needs, writing business requirement and proposal solutions, interacting with development team to explain them the new requirement। तो इसमें सिंपली क्या है, आप बिजनेस एनालिस्ट हो, ठीक है, आप क्लाइंट के साथ बात करोगे, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो आप जो है अच्छे से जो है लिख लोगे, उसके बाद फिर आप उसको एनालाइज करोगे, प्रेजेंटेशन बनाओगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, राइट। और उसके बाद में वही रिक्वायरमेंट जो है आपको आपके टीम के पास देना है कि आपके क्लाइंट को क्या चाहिए क्या नहीं है। सो ये कंसल्टेंट टाइप का रोल है, कंसल्टेंट और बिजनेस एनालिस्ट का, ठीक है। तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो, अगेन 0 to 1 years ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। और ये जो वैकेंसी जिस जॉब पोर्टल से उठाई है वहाँ पे भी जो है इनको 0 to 1 years ऑफ एक्सपीरियंस ही पूछा है। अप्लाई करने के लिए सीधा यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो अप्लाई करने के बाद जो है आप आपके पेज पे आ जाओगे। अब नेक्स्ट वैकेंसी की बात करता हूँ, तो ये आया है स्पोर्ट्स कीड़ा। स्पोर्ट्स कीड़ा आपने सुना होगा, ये एक स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल है, ठीक है। यहाँ से इनका रेवेन्यू आता है, बहुत बड़ा चैनल है, और साथ ही में इनकी जो है बहुत सारी जो है ब्लॉग्स, वेबसाइट्स है। तो ये जॉब उसी के लिए है। मेरा पहला जॉब भी कुछ ऐसा ही था, ग्रोथ एनालिस्ट का, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अगर आपका बैकग्राउंड जो है मार्केटिंग का है तो आपको हेल्प करेगा, अदरवाइज नहीं है तो भी चलेगा। तो ये जो वैकेंसी है ये अगेन आती है आपकी रिमोट जॉब है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स कीड़ा के बहुत सारे जॉब्स मैंने देखे जिसमें जो है ये फ्रेशर्स के लिए लेते हैं और रिमोट जॉब है, ठीक है। रिमोट है, एक्सपीरियंस फ्रेशर्स 0 to 1 years ऑफ एक्सपीरियंस। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट फुल टाइम जॉब है, रिमोट है तो पार्ट टाइम नहीं है, रिमोट है तो फुल टाइम जॉब है ये, राइट। इसमें क्या है, आपको ओन एंड ग्रो डिजाइन KPI अक्रॉस द कॉन्टेंट बिजनेस वर्टिकल्स बाय वर्किंग क्रॉस फंक्शनल विद कॉन्टेंट, सोशल, प्रोडक्ट एंड SEO टीम्स। तो क्या होता है, इसमें बहुत सारी जो है टीम्स होती है इन्वॉल्व, इनका आपको डेटा जो है आपको हैंडल करना पड़ता है, राइट। अगर आपने मेरा पॉडकास्ट देखा होगा तो पॉडकास्ट में मैंने एक्सप्लेन किया था और मैम ने भी एक्सप्लेन किया था कि एक मार्केटिंग एनालिस्ट को जो है क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। बेसिकली नंबर्स ही होते हैं तो उसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं होती है। आइडेंटिफाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन द कंटेंट बिजनेस स्पेस एंड वर्क विद बिजनेस हेड्स टू गेट देम एग्जीक्यूटेड। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप मार्केटिंग में अगर एक डेटा एनालिस्ट का काम करते हो तो आपका बहुत ज़्यादा काम जो है हेड्स के साथ होता है, क्योंकि मार्केटिंग के एक्सपेंसेस, मार्केटिंग का ROI, ये सब चीज़ें आपके साथ डिस्कस होंगी बिकॉज यू आर द एनालिस्ट। और इसमें ये ग्रोथ एनालिस्ट की जो है, उसके बाद में बहुत सारे फिर यहाँ पे चीज़ें दी गई है, मैं ज़्यादा डिप में नहीं जाऊँगा अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा। रिक्वायरमेंट 0 to 1 years ऑफ एक्सपीरियंस अलॉन्ग विथ स्ट्रॉन्ग डेटा एनालिटिक्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, नॉलेज ऑफ SQL, SEO एंड हैंड्स ऑन विद एडवांस एक्सेल टेक्निक्स विल बी अ ग्रेट एडवांटेज। देखो एक्सेल तो हमने ऑलरेडी कवर कर चुका है, SQL भी हम कर रहे हैं, तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत सही हो सकती है आप जाके। और जो लास्ट कंडीशन है इसका कोई जो है यहाँ पे मतलब नहीं बनता, मैं आपको क्यों बताता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा था IIT NIT टॉप टियर इंजीनियरिंग MBA कॉलेज ग्रेड्स विल बी प्रेफर्ड। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 लाख रुपए के अराउंड जो है पैकेज दे सकती है मैक्सिमम फ्रेशर्स के लिए। 0 to 1 years ऑफ एक्सपीरियंस जो भी बड़े बड़े कॉलेज से है, जैसे IIT NIT टॉप टायर इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA कॉलेज जो है, इतने भी जो स्टूडेंट्स हैं ये ऑलरेडी प्लेस्ड होके आते हैं, उनके प्लेसमेंट जो अपना ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स रहता है उसके लिए। दूसरी चीज़, उनका एवरेज पैकेज ही 12-13 लाख के ऊपर रहता है, तो वो ये जॉब क्यों अप्लाई करेंगे, राइट। तो इसीलिए इस जॉब को अगर आप नॉन IIT से है तो प्लीज़ इसको अप्लाई करो, ठीक है। नॉन IIT मतलब आप ज़्यादा प्रीमियम कॉलेज से नहीं है तो इसको अप्लाई कर सकते हो, राइट। अब नेक्स्ट बात करो तो नेक्स्ट जो है JP मॉर्गन चेस के लिए जो यहाँ पे वैकेंसी है। जैसे मैंने बोला था कुछ वैकेंसीज फ्रेशर्स के लिए, कुछ वैकेंसी जो एक्सपीरियंस के लिए। अब इसमें मैं सीधा जो है जॉब के रिक्वायरमेंट पे आता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखा है, बैचलर डिग्री 1 to 3 years ऑफ प्रोग्राम और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस। तो आप कहीं पे भी 1 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, कोई भी एक्सपीरियंस है आपका तो आप इसको अप्लाई ज़रूर करना, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट अगर आपका कॉमर्स का बैकग्राउंड है, ठीक है, आप थोड़ा बहुत जो है कॉमर्स जानते हो, आपने काम किया है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे SQL आपको पूछा गया है, ठीक है, SQL पूछा गया है और डेटा जो है यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड है। मतलब इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि अगर आपका बैकग्राउंड जो है कॉमर्स का है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और ये JP मॉर्गन चेस की तरफ से वैकेंसी है। अगर
JP मॉर्गन चेस में आपका एक बार प्लेसमेंट हो जाए तो मैं बोल रहा हूँ आपको लाइफ टाइम कभी भी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं रहेगी। इसका पैकेज ही 10-15 लाख से ऊपर होता है, राइट। सो यू कैन गो फॉर दिस वैकेंसी, ठीक है। ऐसी वैकेंसीज मैं हमेशा रखता हूँ क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है सेल्स का, मार्केटिंग का, जो भी है। तो यहाँ पे फाइनेंस का जो है आपको पूछा गया है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है आती है यहाँ पे फ़ोन पे की तरफ से वैकेंसी आती है। अब फ़ोन पे आपको पता है बहुत बड़ी कंपनी है, बट द प्रॉब्लम विद दिस वैकेंसीज की कुछ ज़्यादा दिया नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको ये पेज बताता हूँ तो IT कॉम्प्लेक्स एनालिस्ट का जो है यहाँ पे वैकेंसी है। उसके बाद में जो है अबाउट फ़ोन पे दिया है, फिर वर्क कल्चर दिया है। और यहाँ पे अगर मैं बात बोलूँ तो यहाँ पे जो है ये इसका जॉब वैकेंसी का जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है। अब ये वैकेंसी जो है अगर आप लेट्स से BSc कंप्यूटर पास आउट हो या फिर हो आप जो है कंप्यूटर या फिर CSC इंजीनियर हो तो आप इसको जो है अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या लिखा है, दिस रोल इन्वॉल्व्स टेकिंग केयर ऑफ फिन बैंक रिलेटेड एक्टिविटीज़ विद बैंक अकाउंट रिकॉलिनेशंस एंड रेजिंग इट विद रिलेवेंट टीम क्लोजर। फॉर दिस विल हैव accounting implications and accounting knowledge is a must. The role also include preparing a manual for refund of failed TXNS to कस्टमर मर्चेंट। अब मुझे फाइनेंस इतना पता नहीं है इसलिए मैं बहुत सारे वर्ड्स में अटका हूँ, बट इफ़ यू हैव बैकग्राउंड फ्रॉम CS और फाइनेंस आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली आपके पास जो डेटा आएगा वो बैंकिंग डेटा होगा, फाइनेंस से रिलेटेड होगा। तो इसमें जो भी इम्प्लीकेशंस होती है, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, लेट्स से अगर आप फ़ोन पे यूज़ किए तो बहुत बार जो है आपका पेमेंट प्रोसेस नहीं होता है, तो उस काइंड ऑफ जो यहाँ पे इम्प्लीकेशंस रहते हैं वो आपको डेटा क्लीन करके जो है वो रेज करने पड़ते हैं आपके आगे वाले टीम के पास ताकि वो उसको सॉल्व कर सके। ओके, सो बात करते हैं अब नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में। बट फ़ोन पे के लिए अप्लाई करना, क्योंकि यहाँ पे कोई वैकेंसी के लिए जो है यहाँ पे कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, तो मैक्सिमम लोग यही करके छोड़ देंगे कि यहाँ पे कुछ पूछा गया नहीं है, बट आपको जाके अप्लाई करना है। नेक्स्ट एंड लास्ट वैकेंसी जो कि मैंने बोला था, ऐसी एक वैकेंसी है जिसमें सिर्फ 2024 पास आउट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी है यहाँ पे जो है सोसाइटी जनरल की तरफ से वैकेंसी है, सोसाइटी जनरल। आई डोंट नो ये कौन सी कंपनी का नाम है, बट हाँ इट्स अ MNC कंपनी, बैंगलोर बेस्ड जो है यहाँ पे जॉब है। परमानेंट जो है परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब परमानेंट जॉब है ये, ठीक है। फिनांस जो है यहाँ पे फील्ड है। अब इसमें अगर मैं बात करूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे प्रोक्यूरमेंट जो है यहाँ पे पूछा गया, रिस्पॉन्सिबल क्रिएशन एंड परचेज रिक्विजिशन अपॉन द रिक्वेस्ट फ्रॉम बिजनेस यूनिट, और ये क्या है सेल्स यूनिट, ठीक है। PO डिस्पैच, और ये क्या है ये हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये जो है फाइनेंस वालों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अकाउंट्स पेएबल, प्रोसेसिंग ऑफ सप्लायर इन्वॉइसेस, वेंडर रिकॉलिलेशन, उसके बाद में यहाँ पे डेली इंटरेक्शन विद लाइसेंस, ये जो चीज़ें आप फिर से पढ़ लेना। अकाउंटिंग का जो है यहाँ पे बैकग्राउंड पूछा गया है, राइट। परफॉर्म ऑपरेशनल अकाउंटिंग, मंथ क्लोज एक्टिविटीज़, अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट, FX रिकॉलिनेशन, बैंक नोस्टो, रिक्लेरेशन स्केड्यूल, प्रॉफिट एंड लॉस वेरिएंस एनालिसिस टू इंश्योर स्मूथ क्लोजिंग। इसके बाद में बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें दी है, ठीक है। प्रोफाइल रिक्वायर्ड क्या है यहाँ पे, डिग्री इन बैचलर्स ऑफ कॉमर्स और BBA इन फाइनेंस, तो कॉमर्स है तो कर लो, BBA इन फाइनेंस है तो कर लो, MBA है तो भी ट्राई कर सकते हो, बट यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग जो है 2024 दिया है। की स्किल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इट्स एप्लीकेशन, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज एंड अकाउंट रेगुलेशन, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज एक्सेप्शनल विद टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ रिक्लेनेशन आइटम्स, अदर स्किल्स रिजल्ट ओरिएंटेड, और ये बहुत सारी चीज़ें। टूल्स, पीपलसॉफ्ट, ओरेकल, सैप और कॉन्कर और MS ऑफिस। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो ओरेकल डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को आता होगा, राइट। और अगर आप फाइनेंस से हो तो आपको अकाउंटिंग का नॉलेज तो होगा ही, राइट। तो ये जो है भाई वैकेंसी है और 2024 पास आउट के लिए है। और जो ये टॉपिक्स जो मैंने एक वीडियो में बात किया था, तो ये वो टॉपिक्स है जो यहाँ पे पूछे गए हैं। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार इसमें तो बहुत सारी चीज़ें पूछी गई है, तो भाई यही ज़माना है, फ्रेशर्स भी आप हो तो आपको टूल्स जो है अंडरस्टैंड करने हैं। नहीं समझ रहे टूल्स तो एक Udemy का जो है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आता है,
आप बिलीव नहीं करोगे, मैं भी बहुत बार वहीं से पढ़ता हूँ। मेरे जो सिबलिंग्स हैं उनको भी मैंने वही सब्सक्रिप्शन दे के रखा है, वो उनके नाम पे सर्टिफिकेट है। मतलब अगर आप परचेस करते हो तो आपके नाम का सर्टिफिकेट आएगा, तो उनके नाम का सर्टिफिकेट है। बट मैं वहाँ जाके कोई टूल सीखना है तो वहाँ जाके सीख लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल है। तो एक सब्सक्रिप्शन 800 या 900 रुपये का कुछ सब्सक्रिप्शन है, आप ले लेते हो तो एक मंथ पे आपको जितने चाहिए उतने कोर्स आप क्लियर कर सकते हो। और टू बी ऑनेस्ट एक टूल सीखने के लिए एक मंथ बहुत ज़्यादा है, राइट? आप इजीली सीख जाओगे उसमें। तो ऐसे वैकेंसीज जो है आप चेकआउट करते रहो, वीडियो देखते रहो, ठीक है, अप्लाई करते रहो, एक ना एक दिन तो आपका प्लेसमेंट होना ही है, ठीक है। सो यार एक टाइम पे मैं भी आपके तरह था, मैंने भी अप्लाई कर करके बहुत सारे कंपनी में अप्लाई करके इंटरव्यू दे के जो है मुझे पहला जॉब मिला था। आई नो इट्स लिटिल डिफिकल्ट, बट हाँ अगर आपको पहला जॉब मिल जाता है तो फिर आपकी लाइफ भी सेट हो जाती है। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लिंक डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएंगी आपको सब। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।